स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मास्लो की क्रमबद्ध आधारित विचारधारा के बारे में जानकारी ली थी, आज की क्लास में हम हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा यानी टू फैक्टर थ्योरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विघटक विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग को माना गया है। उन्होंने तथा इनके साथियों ने मिलकर पीएसपी के अंदर करीब 200 इंजीनियर्स पर एक शोध किया, उनके कार्यों के बारे में विचारों की जानकारी प्राप्त की और इस विचारधारा का उन्होंने प्रतिपादन किया। इस विचारधारा में हर्ज़बर्ग के मतानुसार ये कहा गया है कि जब व्यक्ति कार्य स्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उसे उस असंतुष्टि का कारण वहाँ का वातावरण है जहाँ वह काम कर रहा है। यानी किसी फैक्ट्री या संस्था में यदि कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है और वह उस कार्य से असंतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो उस असंतुष्टि के पीछे जो मुख्य कारण है वो वहाँ का वातावरण है जहाँ वह काम कर रहा है। और इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हर्ज़बर्ग ने उन्हें स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक का नाम दिया है। यानी व्यक्ति को असंतुष्टि प्रदान करने वाले वातावरण के जो घटक हैं, उन घटक को ही स्वास्थ्य एवं आरोग्य घटक कहा जाता है। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित तो नहीं करते, किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकने का कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये कर्मचारी की संतुष्टि को बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं। यानी आरोग्य घटक कर्मचारियों को मोटिवेट तो नहीं करते, लेकिन उन्हें असंतुष्ट होने से रोकने का कार्य भी करते हैं। वहीं दूसरा जो प्रकार है वह है अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक आरोग्य घटक के पश्चात ही प्रारंभ होता है, क्योंकि अभिप्रेरक घटक कर्मचारियों को संतुष्टि व अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य करता है। अभिप्रेरणा घटक संतुष्टि भी देता है और मोटिवेशन भी देने का कार्य करता है। तो चलिए इन दोनों घटकों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे हर्ज़बर्ग के आरोग्य घटक, जिसे हाइजीन फैक्टर या स्वास्थ्य घटक कहा जाता है। इस घटक में उन बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो संस्था के लिए फ्रूटफुल होते हैं, जैसे कि संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, संस्था को अच्छे से कार्य करने के लिए बनाया जाता है। तीसरा है कार्यदशाएं, संस्था में काम करने की कंडीशंस कैसी है। ये नीतियाँ, प्रशासन और कार्यदशाएं, ये सभी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उनके वातावरण के रूप में प्रभावित करने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें आरोग्य घटक कहा जाता है। फिर है पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, यानी काम करने वाले श्रमिकों पर नज़र रखने का कार्य जो होता है वह सुपरविज़न कहलाता है, जिससे कर्मचारी तो प्रभावित होता है लेकिन संस्था को इससे लाभ होता है। नेक्स्ट है पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध। संस्था में कार्यरत सभी पारस्परिक व्यक्तियों के संबंध एक दूसरे को प्रभावित करने का काम करते हैं। वहीं वेतन और मजदूरी भी श्रमिकों में, कर्मचारियों में किसी की मजदूरी कम, किसी की अधिक, ये भी संस्था के अंदर श्रमिकों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, जो कि एक वातावरण के रूप में कर्मचारियों को प्रभावित करता है। अनुषंगी लाभ, यानी संस्था में काम करने के साथ साथ काम के बदले दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो फ्रिंक्स बेनिफिट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कार्य की सुरक्षा। वहीं दूसरी ओर अगर अभिप्रेरक घटक की बात की जाए तो इसमें ये कहा जाता है कि ये घटक कार्य से संबंधित घटक होते हैं और इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक भी कहा जाता है। यानी ये सीधे सीधे कर्मचारियों को अभिप्रेरित, मोटिवेट करने वाले घटक होते हैं। हर्ज़बर्ग और उनके साथियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार अभिप्रेरक घटक में निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। उपलब्धियां, यानी हर कर्मचारी और श्रमिक अब व्यक्तिगत उपलब्धियां प्राप्त करता है तो वह उन्हें मोटिवेट करने का कार्य करती है। संस्था में उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार जो मान्यताएं और उन्हें सम्मान प्राप्त होता है, वह सम्मान भी उन्हें अभिप्रेरित करने का कार्य करता है। तीसरा, व्यक्तियों को देखकर खुद का विकास करने की इच्छा
भी मोटिवेट करने का कार्य करती है। संस्था के वांछित कार्यों के लिए दिया जाने वाला उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी भी व्यक्तियों में अभिप्रेरित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उन्नति, जिसमें पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि इसके अंदर शामिल की जाती है। और फिर है कार्य की प्रकृति, यानी व्यक्ति को उसके पसंद का कार्य मिल जाए करने के लिए, तो उसकी कार्य प्रकृति में वो और अधिक उत्पादन, प्रोडक्टिविटी प्रदान कर सकता है। अतः हर्ज़बर्ग की विचारधारा के अनुसार आरोग्य घटक से संस्थाएं अधिक प्रभावित होती है और इसके संगठन में अच्छा वातावरण निर्माण किया जा सकता है एवं व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित किया जा सकता है। ये घटक कर्मचारी की कार्यक्षमताओं को बनाए रखते हैं, अतः इन्हें अनुरक्षण तत्व यानी मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है। ये सभी आरोग्य घटक के बारे में बातें बताई गई है। वहीं हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरण तत्वों के बारे में कहा है कि इन तत्वों से ही व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है, स्वास्थ्य तत्वों से नहीं। यानी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को मोटिवेट सेकंड जो अभिप्रेरक तत्व है उनसे ही किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य तत्वों से उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। वह केवल संस्था को प्रभावित करने का कार्य करती है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।